हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं तीसरा पार्ट जो है लेकर के आया हूँ। पार्ट 3 है ये। आप हिंदी का पार्ट 3 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन चल रहा है, तो पार्ट 3 है 10वीं क्लास का। और इस तरह से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मैं आपके लिए खासकर इसको चूज किया हूं और मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैं शुरू करता हूं एक एक क्वेश्चन हल करना। तो देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है इनमें से। तो आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है श्याम सुंदर दास, ये नहीं हो सकते। रामचंद्र शुक्ल नहीं हो सकते। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये है सही, और ये भी नहीं हो सकते। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अब यहाँ देखिए आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो कौन थे आनंद कादम्बनी के संपादक? तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट नहीं थे, प्रताप नारायण मिश्र थे ही नहीं, राधाचरण यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये होगा सही। अब इसमें देखिए नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? यहाँ देखते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नहीं थे। मदन मोहन मालवीय, ये नहीं थे। ये होगा श्याम सुंदर दास। तो ये होंगे नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। ये त्याग पत्र किसने लिखा है? तो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसके लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। और यहाँ पे मैं इसको भी टिक कर दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका आंसर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ कि आपको चिन्ह दिखाई दे। और यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन कहा जा रहा है हिंदी की प्रथम कहानी है। इसको याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती को। हिंदी के प्रथम कहानी को माना जाता है इंदुमती। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो वो है परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, परीक्षा गुरु। मेरी 7वां क्वेश्चन देखिए, मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी रचना है? मेरी असफलताएं आत्मकथा भी है। देखिए आत्मकथा है, ये किसने लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए, गुलाब राय ने लिखा है। मेरी असफलताएं गुलाब राय ने लिखा है। 8वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है भूदान यज्ञ निबंध किसकी रचना? याद रखिएगा एक निबंध है और इसके लेखक हैं विनोबा भावे, संत विनोबा भावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नर से नारायण निबंध किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं गुलाब राय। नर से नारायण के लेखक हैं गुलाब राय। नर से नारायण एक प्रकार का देखिए निबंध है। कर्म भूमि किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, कर्म भूमि किस प्रकार की रचना है? ये उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, या कोई नहीं है? तो ये एक तरह का नाटक है और इसने मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है कर्म भूमि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक ग्रंथ है और इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, रेशमी टाई किस प्रकार की विद्या रचना है? विद्या पूछ रहा है, किस प्रकार की विद्या रचना है? तो नाटक है, रेशमी टाई नाटक है। तो भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए चूज किया गया है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके अगले पार्ट 4 में, तो वो भी आपको चूज करके ही मिलेगा। तो हो सकता है उसमें काव्य की भी क्वेश्चन दिए जाएं और आपके गद्य के भी क्वेश्चन दिए जाएं। तो बन जाइए हमारे वीडियो पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं चौथे हिंदी के। धन्यवाद।